यूनिवर्स ने आपकी जोड़ी बनाई है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। अप्रिशिएशन, बहुत तारीफ हो रही है। आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन को इतना तो पता लग गया कि अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो इनको कुछ नहीं चाहिए। ये आपके अनकंडीशनल लव को, ये आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इनको किसी और में कभी मिला ही नहीं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, हापे रहे, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एनर्जी नहीं करता, आप विश्वास की हैं कि स्टैंडर्ड के एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। एक्चुअली गाइज आज मेरा मैंने सोचा आज छुट्टी कर लूँ, आज मन नहीं था मेरा रीडिंग करने का, बट पता नहीं अचानक से अभी 8 बजे के लगभग मैं ये रीडिंग ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो अचानक से क्लिक हुआ। मेरे व्यूअर्स को नींद कैसे आएगी फिर, भले ही शॉर्ट हो, लेकिन देखते हैं आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील करेंगे। आप उनका ध्यान कर सकते हैं। जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील करेंगे, आपके लिए आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। कोई बात नहीं। 9 ऑफ कप्स एंड डेथ। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं बदल गया हूँ, और मैं इसलिए बदल गया हूँ क्योंकि आपने मुझे बदल दिया। आप ऐसे पर्सन हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाया है। मतलब पता है आपके पर्सन भले ही ये चीज आपसे कहे या ना कहे, हो सकता है ये आपसे शिकायत करते रहते हो कि तुम्हारी वजह से मेरा ये लॉस हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया। इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। आपकी वजह से इनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनकी लाइफ में, ये टोटली ट्रांसफॉर्म हुए, उसके बारे में ये कोई डिस्कशन नहीं करते। इनकी लाइफ टोटली चेंज हुई है आपके आ जाने के बाद। बट ये नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलने से तो फिर इनको ऐसा लगता है आप इनके सर पे चढ़ के फिर डांस करोगे। सो यहाँ पर आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए तब से इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, और जो कि अच्छे के लिए आया। मतलब पता है दे कैन फील कि आपके आने के बाद जितने भी टॉक्सिक इनके रिलेशन रहे, कनेक्शन रहे, वो रिलीज हुए। ये किसी ऐसी सिचुएशन से निकले हैं ना आपसे मिलने के बाद, या तो ये बात आपको पता है किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ऑलरेडी थे ये, और आपके आ जाने के बाद ये वहां से इजीली निकल पाए। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि इनके ये किसी कार्मिक चक्र में फंस गए थे, ठीक है, स्टक हो गए थे, बस उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, उसी में घूमे जा रहे थे। इनका निकल पाना इजी नहीं था, बिल्कुल इजी नहीं था। इनको ऐसा लगा है बस यही इनकी लाइफ बन के रह गई है, बस यही रूटीन रहेगा। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। बट आपके आने के बाद बहुत कुछ इनकी लाइफ में चेंज हुआ है। यस, मैं इसी की बात कर रही थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन आपके आने के बाद जैसे टोटली ये इंसान चेंज हुआ है। इन्होंने बहुत से ब्यूटीफुल मोमेंट्स, देखिए एक बात मैं और बता दूं, आपके आने के बाद हो सकता है इस इंसान ने आप ही से झगड़े किए हों, बहुत ज्यादा आपसे शिकायतें होंगी इनकी, बहुत कुछ। ये देखो छिपकली से मुंह की, नहीं नहीं मुंह छिपकली सा, ये छिपकली ही है, मेरे को ऐसा डरा रही है। एनीवे, भूत से डर नहीं लगता, सांप छिपकली से लगता है। ओके, सो यहाँ पर यस आपके पर्सन जो है, हाँ मैं ये बात बता रही थी कि आपके पर्सन ने हमेशा आप पर ब्लेम किया जो भी हुआ, ठीक है। इन्होंने कोई भी चीज का लॉस हुआ, एक मिनट रुको, कोई भी लॉस हुआ तो वो इनकी आपकी वजह से हुआ। ये चीजें इन्होंने आपसे कही, बट इन रियलिटी इस इंसान ने खुश रहना, टाइम को, अपने टाइम को एंजॉय करना आपसे सीखा है। आपके आने के बाद ये इंसान केयर फ्री होकर अपनी लाइफ को इस इंसान ने जिया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे लाइफ में इनके पहले भी स्ट्रेस था, आपके आने के बाद वो ज्यादा नहीं हुआ है, इनफैक्ट कम हुआ है। और ये क्या कर रहे थे कि अपनी लाइफ को जी रहे थे, लोगों के बीच में बैठे थे, बट वो एक्साइटमेंट नहीं था। आपके आने के बाद
भले ही आपसे ये लड़ते हैं, लड़के हो सकता है ये सेपरेशन भी आपका चला, इन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया, सिचुएशन जैसी भी रही, उसके बाद भी इनको एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन है कि आप कहीं भी हैं, इन्हीं के हैं, आप इनके पास हैं, दे कैन फील। और ये चीज इनके अंदर और एक्साइटमेंट, ये अपने काम में मन लगा पाए हैं, ये अपने ये हर मोमेंट जहां, देखिए इसको ऐसे समझिए आप, एक इंसान जिसको गोलगप्पे पसंद नहीं है, ठीक है, आपके आने के बाद ये इंसान उसमें भी इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब आप चेंज लेके आए हो इनकी लाइफ में, और बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आए हो। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कैंसर पाइसेस, कैंसर पाइसेस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो स्ट्रांगली, मैंने स्कॉर्पियो बोल दिया इसलिए थोड़ा उधर अटक गई। नंबर 9, नंबर 13, एम या आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, और क्या, आज रात ये एनालाइज करने वाले हैं कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल वे में ट्रांसफॉर्म हुई है। हे राम, एस ऑफ कप्स विच इज टेलिंग मी ओवरफ्लो इमोशंस। हे भगवान, फिर से बड़ा बहुत ही डेक की एनर्जी सेम वही आई है, ये कार्ड चेंज हो गया, हमारा सिंगल कार्ड चेंज हो गया, लेकिन बड़ा बहुत डेक की एनर्जी। खुशी देख रहे हो, देख रहे हो खुशी, लड्डू नहीं, पता नहीं क्या क्या इनके अंदर फूट रहा है। ये बहुत हैप्पी है, खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में, अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया। दूसरा ये कि आपका जो बॉन्ड है वो ऐसा इनका कभी किसी के साथ रहा नहीं। मैं कह रही हूँ ना, देखिए आप मेरे को एक बात बताइए, आप जब अंदर से खुश होते हैं तो आपको हर चीज अच्छी लगती है। इनफैक्ट अगर मम्मा डांट भी लगा रही है ना, तो भी मन में अगर लड्डू फूट रहे हैं तो आपको किसी बात का बुरा भी नहीं लगता। वही गीत वाला डायलॉग, आजकल मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में थी, आपकी पर्सन भी प्रेम में है। सो ये भी बहुत है, लाइफ को, इनकी लाइफ इतनी इजी होगी आपके आ जाने के बाद। और दूसरा ये कि आपने इनको जो प्रेम दिया, ये प्रेम आज तक इनको कोई नहीं दे पाया। अनकंडीशनल लव का मतलब आप समझते हैं, जहां पर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपने बहुत कुछ दिया इस इंसान को। आपने ट्रू लव का मीनिंग इनको समझाया, आपने इनको बताया कि भाई ट्रू लव होता क्या है। हाँ, सो ये आपको लेकर समटाइम्स इमोशनल भी हो जाते हैं। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। आज मुझे बार बार बस एक वर्ड जो सुन रहा है वो है अप्रिशिएशन। अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आज रात आज आपके पर्सन आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हैं जिनको याद कर कर ये इमोशनल भी हो रहे हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। देखते हैं ये दिल इनका कौन तोड़ रहा है, किसने तोड़ा इनका दिल। 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पेरेंट्स, ओके, ये कोई ऑप्शन है, ये आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये इनकी उम्मीदें हैं, जिनकी ये उम्मीदें, देखिए दो मुझे सिनेरियो दिखे हैं। पहला सिनेरियो पेरेंट्स का, फोर शो पेरेंट्स, इन्होंने बहुत ज्यादा, ये अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहे, बहुत ज्यादा इन्होंने अपने पेरेंट्स को, मतलब वो कहते हैं ना श्रवण कुमार वाली, इन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई है माता पिता के टूवर्ड्स, इनकी जो भी रही। बट इनके माता पिता ने इनका दिल तोड़ा है, इनकी उम्मीदें तोड़ी है। हो सकता है उनके इतने एफर्ट्स नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे के एफर्ट हैं माता पिता के टूवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पैदा किया फिर आपने बड़ा कर दिया, बाप जानो आपका नाम, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये फिर वो इम्बेलेंस, वही बात होगी ना। तो यहाँ पर यस, आपके जो पार्टनर हैं इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। स्ट्रांगली चांसेस ये भी हैं कि कुछ कुछ के केस में मुझे लग रहा है, कुछ के, सभी के लिए नहीं, कुछ के केस में ये भी है कि आपके पार्टनर से इनके जो पेरेंट्स हैं हमेशा डिमांडिंग रहे, हमेशा। और सबसे बड़ी बात, डिमांडिंग तक ठीक है भाई, डिमांड कर रहे हो अच्छी बात है, सेटिस्फेक्शन किधर है?
थोड़ा बहुत तो आपको आपके अंदर होना चाहिए ना भाई हमेशा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे गिविंग एनर्जी में दिख रहे हैं और ये रिसीविंग एनर्जी में। तो हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत कुछ किया है, जबकि इनको रिटर्न में वो नहीं मिला। अब बात ये पेरेंट्स की जिनसे जिनका ये सिनेरियो है, वो सेकंड सिनेरियो मुझे दिखा है, बहुत ऑप्शंस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है भाई, बहुत ऑप्शन। ये इनका करियर भी है, ये इनका करियर है, ये इनकी फैमिली है। ये एज यू कैन सी यहाँ पर आपको मनी दिखेगा, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, है ना। तो इन्होंने कुछ लोगों में इन्वेस्ट किया है, या अपने करियर में इन्वेस्ट किया, या मैरिड हैं तो इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ, मतलब अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के कनेक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, या कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, कोई रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब वहां से इनको उतना मिल नहीं रहा है जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो ये चीज इनको हर्ट कर रही है। सो ये दो सिनेरियो थे, आपसे जो भी रेजोनेट हुआ है आप उसको लीजिए, ओके। जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 3, सी किसी के नेम कंडीशन हो सकता है। सी तो आपके पार्टनर बन गए। सी बन गए मतलब सी मैम, सी मतलब कार्टून। 4 ऑफ कप्स, ओके ओके, एक सेकेंड। बाकी सब कार्ड अपराइट है, ये रिवर्स में आया, इट मीन्स ये मैसेज रिवर्स में ही हमें मिलेगा। ये बताता है आपके पर्सन आपको स्टॉक नहीं करना चाहते, इनको बहुत मन करता है, ये खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, ये आपको स्टॉक नहीं करना चाहते। पता है इनका क्या हो रहा है, इनका इतना मन करता है, इतना इतनी क्रेविंग इनके अंदर होती है आपसे बात करने की, आपको इवन देखने की, बट हो क्या रहा है, ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, जितना ये आपको स्टॉक करते हैं उतना फिर ये अपसेट होते हैं, उतना फिर इनको वो चीजें याद आती है कि एक वक्त था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, और आज एक ये ऐसा वक्त आ गया जहां पर क्या, जहां पर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज्यादा गैप आ गया है। तो फिर इनको इंटरेस्ट नहीं आता किसी चीज में। और एक एक रीजन ये भी है कि हो सकता है जब जब ये आपको स्टॉक करते हैं, इन्होंने पास्ट में जब जब आपको स्टॉक किया, तब तब इनको कुछ तो ऐसा देखने को मिला जो उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा। मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आपकी जो डीपी है, आपकी स्टोरी, आपके स्टेटस कुछ ऐसे रहे जो इनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं थे, इनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, इनकी ओवर थिंकिंग को बढ़ाया है, तो इनको हर्ट हुआ है। सो ये भी एक रीजन है, क्योंकि ऑलरेडी हर्ट है इसलिए और ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि जब जब इन्होंने आपको स्टॉक किया तब तब इनका मन कहीं नहीं लगा है, तब तब ये हर्ट ही हुए हैं। सो इस वजह से भी ये खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं कि ये आपको स्टॉक ना करें। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 1, नंबर 4, नंबर 14, एन, ए, डी किसी की नेम कंडीशन हो सकता है, ओके। आपका जनवरी का महीना आ गया, और मार्च, अप्रैल, सितंबर, ये कुछ मंथ्स हैं। ओके, ये बीमारी लग गई क्या इनको, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। अभी तक इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स में, या अपनी फैमिली में, या अपने किसी रिश्ते में, अब वही इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट, मतलब वही एनर्जी के साथ, वही इंटेंसिटी के साथ ये आपके रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके रिगार्डिंग है भाई, आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं हम। सो यहाँ पर यस, अब वो इन्वेस्टमेंट जो अभी तक ये किसी और रिश्ते में कर रहे थे, अब वो इन्वेस्टमेंट ये आपके रिश्ते में करना चाहते हैं, नो डाउट। क्यों क्यों भाई, क्यों करना चाहते हैं, रीजन देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नंबर 6, जून का महीना, एफ किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। क्यों भाई, क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, कब से सुधर गए आप, हम ये देखते हैं। क्यों इन्वेस्ट करना है, क्या सोच के इन्वेस्ट करना है, अभी तक क्यों नहीं किया, तो फिर रीजन देखते हैं। किस इंटेंशन से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब था इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो किस इंटेंशन से हो रहा है।
क्या इंटेंशन है? यू डिजर्व, यू डिजर्व एवरीथिंग। शायद ये उतना आपको दे भी ना पाए, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप बहुत 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 ज्यादा डिजर्व करते हो। दे नो, इनफैक्ट दे कैन फील कि इन्होंने आप कुछ दिया ही नहीं। इनको अंदर से एक वो आ रहा है कि देखो, आपको पता है ना कि हमारे, जब हमको इस बात का एहसास होता है कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में ये आता है कि मैं मेरे पार्टनर के लिए ऐसा क्या करूं, इस इंसान ने मेरी लाइफ में इतना कुछ किया है। और हमने स्टार्टिंग में देखा था, मैंने क्या बोला था, अप्रिशिएशन। ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है और इनको भी करना है, आपके लिए बहुत कुछ करना है। और आप डिजर्व करते हो ये, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। यहाँ पर आपको एक लड़की दिखेगी, मैं ये नहीं कह रही आप लड़की हैं, जेंडर जेंडर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये एक एनर्जी, एक लड़की है जिसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, वो जैसी है, वो जैसा है। उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है, वो अपने इनर पीस को चूज कर रही है। उसने लोगों को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है। ये आपकी बात हो रही है, ओके। आपने लोगों को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, आप अपने काम से काम रख रहे हो। यहाँ पर आप अपने या तो पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, या आप कुछ तो क्रिएट कर रहे हो, या तो एक आप आर्टिस्ट हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भाई। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन मुझे ज्यादा लग रहे हैं, अगेन मैं बता दूं, एक एनर्जी की बात हो रही है। आप हो सकता है अभी फेमिनाइन एनर्जी में है, क्योंकि आप पीस को चूज कर रहे हो। आप आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आप अपनी सारी एनर्जी या तो अपने काम में दे रहे हो या आराम में दे रहे हो। आजकल नींद किसको ज्यादा आ रही है भाई? ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। बहुत ज्यादा नींद आ रही है। नींद इसलिए भी आती है आपको क्योंकि अंदर से जब हम परेशान होते हैं तभी नींद ज्यादा आती है। एक ये साइन वैसे अच्छा तो नहीं है, स्ट्रेस का ही है, बट अगर ऐसा है तो थोड़ा सा काम कीजिए उस पे, ठीक है। दूसरा ये कि यस, ये आपकी बात हो रही है, तो आपने खुद को चूज कर लिया। आपने जिस इंसान को पाने के लिए एक वक्त पर आपने लिमिट तक क्रॉस की थी, मतलब क्या करूं मैं इस इंसान को पाने के लिए, वहां अब आपने इस इंसान को लेट गो कर दिया कि कोई बात नहीं। आपने अपनी लाइफ को चूज किया, आपने खुद को चूज किया, आपने शांति को चूज किया। अब इनको ऐसा लगता है कि जो इंसान इतना कुछ डिजर्व करता था, मैंने उस इंसान को क्या दिया, टेंशन, डिप्रेशन, इनके अलावा क्या दिया। सो आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज रात तो मैं बोलूंगी कि इनको, मतलब इनके पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए, ट्रस्ट में। टॉरस, प्लूटो, कैप्रिकॉर्न, KWU किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। 21st 12th नंबर 12 आप लोगों से रेजोनेट कर सकते। दिसंबर मंथ, आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। आप हैप्पी हो, आप हैप्पी भी नहीं है तो भी आप किसी से कुछ नहीं कह रहे हो। इनफैक्ट आप शिकायत नहीं कर रहे हो, आपको शिकायत नहीं है, आप शिकायत नहीं कर रहे हो। यही एक रीजन है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। चैरियट विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी एनर्जी हमने देख ली, आपकी एनर्जी बहुत मुझे अच्छी दिखी। इनके पर्सपेक्टिव से हो सकता है आप इससे टोटली अपोजिट एनर्जी में हो, बट आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं जो अपने काम पर फोकस्ड है, जो इनर पीस को चूज कर रहा है, जिसको कोई ड्रामा नहीं चाहिए, जिसको बस शांति चाहिए। तो आप अपने आप को चूज कर रहे हो, दैट्स व्हाई दे कैन सी कि ब्लॉकेज आपकी तरफ से है। आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, आप अपनी इनर पीस को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। ये एक रीजन हो सकता है, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉकेज ये आपकी तरफ से देख रहे हैं, जैसे डिस्टेंस या खुद को डिफेंड आप कर रहे हो। आप अपनी दुनिया में इस इंसान को एंट्री नहीं देना चाहते, और ये इंसान ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मुझे वो वाला सीन याद आ गया।
मैं मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। कौन सा सॉन्ग है वो? तो वो ही है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि मैं जा रही हूँ। अगर तुम आए ना मेरी लाइफ में तो मैं ये भाई ये नदी पार करके, चाहे मैं नदी में गिर जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इधर से निकल रही हूँ। आप देख रहे हो कि मैं निकल रही हूँ। अगर तुम ये बोल रहे हैं कि तुम कहीं भी जाओ मैं पीछे ही हूँ मुझे आना है, ठीक है। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं तो आप कहीं भी जाएं ये आपके पीछे आएंगे, ये आपको फॉलो करेंगे और बहुत तेजी से। ये आपको नहीं खोना चाहते। 7 जुलाई, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस लियो सेजिटेरियस, स्ट्रांगली लिब्रा कोई हो सकता है। चलिए दूसरी डेक से और देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेज। ये नहीं पीछा छोड़ेंगे आपका। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। बस अभी मुझे ऐसा लग रहा है फिर से मेरे को कोल्ड ना हो जाए। हे राम, अभी बाल गिले थे और ये अभी सूख रहे हैं। ड्रायर यूज करती तो शायद कोल्ड के चांसेस कम हो जाते। अगर वैसे सूख रहे हैं तो गई मैं काम से। देखते अब आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओहो भाई, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा। यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। इन्हीं के साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली आपकी लिखी हुई है। कोई बात नहीं। यस, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, पहली बात तो ये बताता है फ्यूचर की इमेजिनेशन को। आपके पार्टनर का एक ड्रीम है आपके साथ एक फैमिली बनाने का। ऐसी ब्यूटीफुल फैमिली आप है, ये है, छोटू सा बेबी है। आप हैप्पी हो, हम दो हमारे एक हाँ, हम दो हमारे एक में खुश हो आप। अभी तो इतना कलयुग आ गया, और ज्यादा कलयुग आएगा तब हम दो ही काफी हो। उससे भी ज्यादा कलयुग आएगा। अरे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ फैमिली बनाने के लिए भी। हे भगवान, क्यों बनाऊं मैं फैमिली है कौन जिम्मेदारी उठाएगा। एनीवे, यस यस दे लव यू, बहुत ज्यादा लव करते हैं आपसे। यही आपके गुरु हैं, सच्ची बताऊं तो। यही इंसान है जो आपको सिखाते भी हैं कुछ ना कुछ। यही वो इंसान है जो आपको प्रेम भी देते हैं। यही वो इंसान है जो आपको ट्रिगर भी करते हैं, आपको चिढ़ाते भी हैं, आपसे समटाइम्स गुस्सा भी करते हैं, आपकी कभी इंसल्ट भी करते हैं, डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, सब कुछ। मतलब ऐसा समझो इसी प्राणी में आप हजारों रूप इनके देख सकते हो। बट यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लिए बनाया। अब देखिए मैं अगेन बता दूं, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड, हम वो बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं डिवाइन ने इस इंसान को आपके लाइफ में भेजा। यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपके साथ ये एक फैमिली इमेजिन करते हैं। अब देखिए एक्शन हो सकता है इससे टोटली अपोजिट हो, बट इनकी इमेजिनेशन में आप हैं और एक फैमिली है जो कि अक्सर ये इमेजिन करते हैं। जब ये अकेले में होते हैं, बैठे रहते हैं, तो ये यही सोचते हैं, अरे मेरी मैरिज अगर इससे हो जाए कितनी ब्यूटीफुल हमारी शादी रहेगी। ये भले चाहे उसी टाइम, चाहे इनके बच्चे इनसे जिद कर रहे हो, पापा आज बर्गर खाना है मैं इमेजिनेशन की बता रही हूँ। इमेजिनेशन देखो सिचुएशन नहीं देखती, एज यू नो, ठीक है। ये ऐसा थोड़ी ना देखेगी कि भाई आप मैरिड हो, आप ये हो तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते। ये फीलिंग्स है बॉस, ठीक है। और दूसरा ये एक्शन उस पर ये ले या ना ले वो थोड़ा डिफरेंट, वो अलग है। अब यहाँ पर अगर मैरिज एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिनेरियो ऐसा है आपका कि अनमैरिड है और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो चांसेस है कि ये आपको कमिटमेंट दें। 6 ऑफ सॉर्ड, इनको ऐसा लगता है आप गिव अप कर रहे हो, आप हथियार छोड़ रहे हो। एम्पर देखा था हमने, ये क्या है? एक सेकेंड, ये क्या है भाई? ये एम्प्रेस आ गई। मैंने क्या कहा? यूनिवर्स ने आपकी जोड़ी बनाई है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। यूनिवर्स ने तो आप दोनों को भेज दिया धरती पे कि ठीक है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब यहाँ पर एक अगर डरपोक बन गया, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है जिसने
भाई सोसाइटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, जिसको फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे, लोग परमिशन देंगे तो वो कोई डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ का। अब आप लोग चक्करों में फंस गए समाज के या कुछ भी। देखिए अगेन मैं बता दूं, हो सकता है कुछ लोग कमेंट करें कि मैम आप गलत रास्ता दिखा रहे हो, जिनकी शादी हो रखी है वो ऐसा करे। पहली बात तो ये कि बच्चे नहीं हो आप, मेरे कहने पे ही आप कर लोगे, ठीक है। और दूसरा ये, अगर आप मेरा ही कहना मान रहे हैं तो पूरी बात मानिए ना, फिर आधी अधूरी क्यों मानिए। मैं यहाँ पर सोल के कनेक्शन की बात कर रही हूँ। आप मैं बात कर रही हूँ, ये जो चैनल है वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है। कार्मिक की बातें नहीं हो रही यहाँ पे। सो वो तो देखो फिर सिनेरियो अलग हो जाता है, तो कंपेयर मत करना। समझाना पड़ता है बच्चों की तरह आपको, मतलब आप छोटे बच्चे हो, आपको समझाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ रहा है। फिर मैं नहीं चाहती कोई भी डाउट आपको हो। सो यस, भगवान जी ने आप दोनों को बनाया है एक दूसरे के लिए। आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप सोलमेट हैं एक दूसरे के। बट यूनिवर्स ने तो कर दिया अपना काम भाई, ठीक है, आपको मिलवा भी दिया। अब आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे तो इसमें यूनिवर्स को दोष देने की जरूरत नहीं है। फिर आप डरपोक हो भाई, फिर आपके पार्टनर डरपोक है। सो यस मेरे व्यूवर्स, अगेन अगेन आई एम हियरिंग अगेन अप्रिशिएशन, बहुत तारीफ हो रही है। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, अरे राम, चांद मुझे दिखा नहीं, लेकिन इसको देख के पता नहीं क्यों ऐसा मैंने सोचा था। ओल्ड इज गोल्ड, दैट्स व्हाई ओल्ड इज गोल्ड। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। यस इन्होंने देखो, जो ये सोल के कनेक्शन होते हैं उसकी स्पेशल बात यही होती है कि आत्मा को पता होता है कि उसका पार्टनर कैसा है और कब आएगा, उसको इंतजार रहता है। और जैसे ही आप इनसे मिले भाई, इनकी लाइफ में भूचाल आ गया। लेकिन वो भूचाल इसलिए आया ताकि इस भूचाल के साथ वो अनवांटेड चीजें, अनवांटेड कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, वो जो भी है भाई, वो सब तहस नहस हो जाए, इनकी लाइफ से निकल जाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो आपकी पर्सन भी और इनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था। दूसरा ये एम्प्रेस, आपकी तारीफ हो रही है, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपको देख के बोल रहे हैं अनबिलीवेबल। कैसे हो सकता है एक इंसान, कैसे हो सकता है, वो एक लाइन है ना, सोचता था क्या कैसे हो सकता है एक इंसान किसी की दुनिया, जब तुमको देखा तो हाँ एक ही इंसान दुनिया हो सकता है। तो वही चीज है, आपके आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन को इतना तो पता लग गया कि अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो इनको कुछ नहीं चाहिए। ये आपके अनकंडीशनल लव को, ये आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इनको किसी और में कभी मिला ही नहीं। आप एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, एट द सेम टाइम आप गोल ओरिएंटेड भी हैं। आप एक मदर की तरह बच्चे, आपने अपने पार्टनर को एक बच्चे की तरह पाला भी है, सच्ची बताऊं तो, है। और आपने एक स्टूडेंट को टीचर डांटते हैं ना, जब वो गलत करने जा रहा है, गलत राह पे जा रहा होता है, आपने एक गुरु की तरह इनको डांटा भी है। आपने इनको जब जब ये मुसीबत में आए तो आप एक वॉरियर की तरह इनके साथ भी खड़े रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग अनबिलीवेबल। एक पर्सन ऐसा कैसे, मतलब इतना, भाई डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही थी, दिस इज कॉल्ड शक्ति, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपकी तारीफ कर रहे हैं, मैं पीछे कैसे हट सकती थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ लव मैसेज देखेंगे और उसके बाद सॉन्ग, देखिए सॉन्ग आ गया, सॉन्ग चैनलाइज हो गया है, ठीक है। तो मैं सॉन्ग नहीं देखूंगी, कुछ मैसेज देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस, ओके। महबूबा हो मेरी कब, ये अभी मुझे चैनलाइज हुआ ना, मैं सुबह से कुछ इसको गा रही हूँ ना, कुछ ऐसा। वी आर सोलमेट्स, यस दे कैन बिलीव। ये आपको पता है, पहले ये बिलीव नहीं करते थे, अब ये कर सकते हैं, अब इनको फील होता है इनफैक्ट। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, सीरियसली, विल यू लीव मी
लाइक द अदर्स। ये डरते हैं आपको खोने से। मैंने कहा ना, मतलब आप के इतने रूप इन्होंने देखे हैं, अब ये डरने लग गए हैं कहीं आप इनको छोड़ ना दो, मतलब ये आपको ना खो दे। बाकी सब छोड़ के गए वो तो हो गया, आप अगर छोड़ के गए तो सब कुछ चला जाएगा इनका। आई मीन आई एम सो इन लव विथ यू। ये आपसे बहुत 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 भयंकर वाला प्रेम करते हैं, बस इनको बताने नहीं आता। I cannot walk away, okay, from my karmic situation just now. करंट टाइम में ये अपनी कार्मिक सिचुएशन से नहीं आ पा रहे, मतलब हो सकता है ये अभी भी किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं वहां से निकलने में। You are the only one that truly gets me. मैंने क्या कहा था? One and only you can. आपने, सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इनसे मतलब इतना प्रेम भी किया है, इतना प्रेम आपने दिया, आपने इनको प्रेम की परिभाषा समझाई है। ओके, नेक्स्ट वी हैव I cannot imagine life without you. That's why they are imagining कि आप इनके साथ है, एक फैमिली है, दोनों हंसी खुशी, एक बेबी है। चलिए नेक्स्ट we have some people don't want to see us together but I don't care. ओके, अब इनको परवाह नहीं है। अब मुझे तभी वो लग रहा था वो चैरिट के कार्ड से, अगर तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं भी चढ़ जाऊंगा। बड़ा द डेक एनर्जी फीलिंग सो सैड विदाउट यू। आपके बिना बहुत ज्यादा सैड हैं, ये बहुत अपसेट हैं, जो कि हमने देखा भी था कि आपको स्टॉक भी नहीं करना चाहते। इवन ये खुद को इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको स्टॉक ना करे, क्योंकि आपको स्टॉक करेंगे फिर ये अपसेट होंगे। अपसेट इनको होना नहीं है। सॉन्ग चैनलाइज हो गया है, सॉन्ग सुन लीजिएगा। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ। अभी आई थिंक फुल मून आने वाला है, कोई बात नहीं, मूनोलॉजी से ही देखते हैं। The end of a tough cycle approaches. कोई टफ साइकिल था जिसमें आप अभी तक स्टक थे, या कुछ प्रॉब्लम्स बार बार आपकी करियर लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही थी, आपकी लव लाइफ में आ रही थी। बहुत जल्द उसका एंड होने वाला, डिफिकल्टीज का एंड होने वाला है। सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ है जो आपको बर्डन दे रहा है, कुछ है जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ही देखना है। क्यों देखना है भाई? जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, मतलब आपको बर्डन दे रही है या आपके बस की बात नहीं है, क्यों फिर आपको करना है उसको? कि नहीं, क्यों आपको फिर शहंशाह बनना है? मुझे ही करना है? क्यों? आप इंसान हो भाई, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है। यस, आप बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप वॉरियर हो, आप सब कुछ हो, बट ये भी याद रखो आप एक इंसान हो। हर चीज आपकी बस की नहीं है, ठीक है? कुछ चीजें हैं जो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करनी है। एक तो ओवर थिंकिंग छोड़ दो, बर्डन मत लो किसी सिचुएशन का। शायद ये वो टफ साइकिल की बात हो रही है, जिस टफ साइकिल में अभी आप फंसे पड़े हैं, तो बहुत जल्द उसका एंड होने वाला है, ठीक है? कब तक होगा, कब तक होगा देखते हैं। फुल मून की एनर्जी आ रही है वैसे। एक कार्ड और देखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। कोई फियर है उस पर काम कीजिए। कोई फियर है जो आप पर हावी हो रहा है, ठीक है? और ये अमावस्या से हो रहा है। आई डोंट नो, ये न्यू मून की एनर्जी आ गई, ठीक है? ये अमावस्या का चांद, ठीक है? चांद से महबूबा हो मेरी कब, ये फुल मून की एनर्जी है, ठीक है? फुल मून तक आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए। फुल मून पर क्या हो रहा है देखो, मैं बता रही हूँ। फुल मून पर तो आपका एक टफ साइकिल एंड हो जाएगा। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आप देख लीजिएगा फुल मून कब आ रहा है। और
ये जो आपका जो ये फियर आपके ऊपर हावी होना स्टार्ट हुए, ये हुए हैं न्यू मून से। सो हो सकता है या तो कोई ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है आपके ऊपर, हो सकता है कोई, हो सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सभी के लिए नहीं था। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्द आप एक कंक्लूजन पे आएंगे। आप अगर कंफ्यूज्ड हैं, आप एक डिसीजन पे आएंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको कहीं का नहीं छोड़ना है, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, ऑल राइट। सो दैट वॉज योर रीडिंग। सीरियसली आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मन क्या करे, वो ये ना थोड़ा सा, बट पता नहीं अचानक से 8 बजे, अभी शायद 8:30 हो रखे हैं, लगा कि वेट कर रहे होंगे आप सब। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।